आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। विरल व्यक्तित्व के धनी। मेरी दीक्षा के समय पूज्य गुरुदेव के युग में एक ऐसे साधु थे जिनका प्रभाव चतुर्विधि धर्म संघ पर था। उनका दीक्षा संस्कार पूज्य मघवागणी के कर कमलों से हुआ। वे एकमात्र साधु थे गोगुंदा के मुनि मगनलाल जी। उनकी आकृति सब साधुओं से विलक्षण थी। गौर वर्ण, सिर बड़ा और पेट मोटा। उनके चेहरे को देखकर चर्चिल की याद आ जाती। वे संघ के आतर्कवेशी और गंभीर चिंतन के धनी थे। उनकी सूझबूझ बेजोड़ थी। वे पूज्य गुरुदेव के सर्वोपरि कृपा पात्र थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि ये कालूगणी की दूसरी देह है। उनके प्रभाव और बुद्धि कौशल की बात चतुर्विधि धर्म संघ में प्रसिद्ध है। उन्हें अपने जीवन में 5 आचार्यों का युग देखने का मौका मिला। मुनि मगनलाल जी अपनी धुन के पक्के थे। वे गंभीर, दूरदर्शी और आचार्यों के दास थे। उनकी सेवा भावना असाधारण थी। वे मितभाषी थे, बोलते कम थे पर सुनते बहुत थे। उनका हृदय कोष्ठागार था। उनकी हाजमा शक्ति विलक्षण थी। उनके पास किसी के द्वारा कोई बात आती, वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाती। उनके बारे में मोहनलाल जी खटेड़ लाडनू कहा करते थे, मुनि मगनलाल जी स्वामी अच्छे खरीदार हैं। उनको कोई भी अपनी चीज बेच सकता है पर इनसे ले नहीं सकता। ये सबके मन की बात जान लेते हैं, किंतु इनके पेट की बात कभी बाहर नहीं निकलती। उनकी गंभीरता और गोपनीयता वास्तव में ही विलक्षण थी। मुनि मगनलाल जी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी मेघा प्रत्युपन्न थी। संघ में जब कभी कोई विशेष प्रसंग उपस्थित हुआ, उन्होंने अपनी मेघा से सबको चमत्कृत कर दिया। उनका व्यवहारिक ज्ञान जितना ठोस था, व्यवहार कुशलता उतनी ही प्रखर थी। सेवा का अवसर सामने आता तो वे असाधारण सेवाभावी बन जाते और मंत्रणा के मौके पर गंभीर परामर्शदाता की भूमिका निभाते थे। कर्तव्य निष्ठा के मामले में तो उनका कोई सानी ही नहीं था। मुनि मगनलाल जी धर्म संघ के लौह पुरुष थे। उनकी कुछ विशेषताओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वे संघ और संघपति को अपना सर्वस्व मानते थे। उनके विचारों को सुनकर और व्यवहारों को देखकर ऐसा लगता था कि संघ संघपति से अलग उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। उनके अपने हित में कोई बात होती पर उससे संघ का हित होता तो वे इसे आंख मूंद कर ठुकरा देते थे। एक बार पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने उनसे कहा, मगनलाल जी स्वामी, आपकी संसार पक्षीय माता साध्वी धन्ना जी वृद्ध हो गई हैं। उनको सेवा केंद्र लाडनू में रखा गया है। उनके लिए एक अतिरिक्त साध्वी की व्यवस्था कर दी जाए तो उनकी सेवा में सुविधा रहे। यह बात सुन मंत्री मुनि बोले, लाडनू सेवा केंद्र में यह व्यवस्था कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अनेक साध्वियों के लिए सहयोगी साध्वियों की व्यवस्था करनी होगी। अपनी संसार पक्षीय माँ के लिए सहज प्राप्त होने वाली इस प्रकार की सुविधा का अस्वीकार मंत्री मुनि जैसे निष्प्रह पुरुष ही कर सकते हैं। मुनि मगनलाल जी पूज्य कालूगणी के बचपन के साथी थे। वे सदा साथ साथ रहे। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, किंतु उनके सौहार्द में कभी अंतर नहीं आया। डालगणी के स्वर्गवास का प्रसंग है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का नाम गुप्त रूप में लिखकर पुट्ठे में रख दिया। केवल उनके कृपा पात्र श्रावक रूपचंद जी सेठिया को ही इस संदर्भ में जानकारी थी। रूपचंद जी मुनि मगनलाल जी के अनन्य भक्त थे। यद्यपि रूपचंद जी ने स्पष्ट रूप में कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी मुनि मगनलाल जी उस रहस्य को समझते थे। डालगणी का स्वर्गवास होते ही उन्होंने एकांत में जाकर पुट्ठा खोला, पत्र निकालकर पढ़ा और उसे ज्यों का त्यों रख दिया। मुनि मगन और मुनि कालू के बीच संवाद। एक और डालगणी के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी, दूसरी ओर मुनि मगनलाल जी मकान के भीतर गए।
वहां मुनि कालूराम जी शांत और तटस्थ भाव में बैठे थे। उस समय उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ वह बहुत रोचक रहा। मुनि मगन, उठिए, बाहर पधारिए, यहाँ रहने से काम कैसे चलेगा, शासन की बागडोर संभालिए। मुनि कालू, मगनलाल जी स्वामी, आपको क्या हो गया, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। मुनि मगन, बात आपको कैसी भी लगे, जो आवश्यक है वह तो करनी ही होगी। मुनि कालू, क्या आपने रुक्का देखा है। मुनि मगन, रुक्का क्या देखे, हम तो आपका तेजोमय ललाट देख रहे हैं। जो काम आपको ही करना है उसके लिए मनोहार क्यों कराते हैं। मुनि कालू कड़ा रुख अपनाते हुए, मगनलाल जी स्वामी, आप थोड़ी तो समझ रखें, यह कोई हंसी मजाक की बात है क्या, पहले रुक्का देखें। मुनि मगन, रुक्का देख लेंगे, आप बाहर तो पधारे। बड़ी मुश्किल से मुनि कालूराम जी को बाहर लाया गया। मुनि मगन, यह पाट कब तक खाली रहेगा, आप इस पर विराजिए। मुनि कालू, मैं किस अधिकार से यहाँ बैठूं। मुनि मगन, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी भी तो कुछ इज्जत होगी, क्या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। मुनि कालू, आप कुछ भी कहे, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। उस समय वहां उपस्थित कुछ साधुओं और श्रावकों ने मुनि मगनलाल जी की बात पर भरोसा करने के लिए निवेदन किया, किंतु मुनि कालू तैयार नहीं हुए। आखिर मुनि कालू के सामने यह रहस्य खोलना पड़ा कि मुनि मगनलाल जी आदि संतों ने पूज्य डालगणी का पुट्ठा खोलकर उत्तराधिकारी पत्र देख लिया है। उसी के आधार पर सब साधु मिलकर निवेदन कर रहे हैं। कालूगणी सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वे उत्तराधिकार पत्र पढ़ने से पूर्व पट पर बैठना नहीं चाहते थे। उन्होंने संतों के सामने अपनी भावना व्यक्त की तो मुनि मगनलाल जी ने कहा, जनता के बीच पत्र वाचन की औपचारिकता यथासमय पूरी की जाएगी, परंतु तब तक हम आपको भूमि पर नहीं बैठने देंगे। मुनि मगनलाल जी के द्वारा इतनी बात कहने के बावजूद कालूगणी पट पर विराजमान होने के लिए राजी नहीं हुए। तब मुनि मगनलाल जी ने अपने हाथों से स्नेहसिक्त दबाव डालते हुए उन्हें बलात् पट्ट पर आसीन कर दिया। दूसरे दिन मध्याह्न में चतुर्विधि धर्मसंघ की उपस्थिति में मुनि मगनलाल जी ने डालगणी द्वारा लिखित नियुक्ति पत्र पढ़कर सुनाया, जो इस प्रकार: भिक्षु पाट भारीमाल, भारीमाल पाट रायचंद, रायचंद पाट जीतमल, जीतमल पाट मघराज, मघराज पाट माणकलाल, माणकलाल पाट डालचंद, डालचंद पाट कालू, विशेष आज्ञा प्रमाणे चाल्या, फायदो होसी। मुनि मगनलाल जी का प्रभाव। कालूगणी के सामने अनेक साधु थे, पर मुनि मगनलाल जी उनमें सर्वे सर्वा थे। कालूगणी के पटासीन होने से पहले भी उनकी गणना प्रभावशाली साधुओं में होने लगी थी। उन्होंने डालगणी के युग में 12 वर्षों तक उनका सानिध्य साधा, उनका मन जीता, यह बहुत बड़ी बात थी। डालगणी के सामने हर कोई टिक नहीं सकता था। वे व्यक्ति की कड़ी कसौटी करते थे। मुनि मगनलाल जी की भी कई कसौटियां हुई, पर वे हर कसौटी पर खरे उतरे। डालगणी के बाद कालूगणी के युग में मुनि मगनलाल जी हर बात का ध्यान रखते थे। उस समय संघ के अधिकारी कालूगणी थे। मुनि मगनलाल जी उनके उत्तर साधक थे। उन्होंने कालूगणी से निवेदन किया, आपको बहुत विकास करना है, आप अपना अध्ययन करें, ऊपर का सारा काम मैं संभाल लूंगा। बहुत वर्षों तक कालूगणी मुनि मगन जी के सहयोग से अपने अंतरंग विकास में संलग्न रहे। वैसे मुनि मगनलाल जी और कालूगणी प्रारंभ से ही अभिन्न होकर रहे। आचार्य बनने के बाद भी उनकी अभिन्नता सधती रही। मुनि मगनलाल जी हर काम के प्रति जागरूक थे, तो कालूगणी भी उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे। जहाँ अन्य सब साधु खड़े होकर आलोचना लेते थे, वहाँ मुनि मगनलाल जी बैठे बैठे ही बोलते, आलोचना में क्या धारूं। यदि रास्ते में कहीं मिलते तो उनको निर्देश था कि वे बैठकर वंदना न करें। कालूगणी के लिए मुनि मगन जी की किसी भी बात को टालना संभव नहीं था। कालूगणी को चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव कहाँ करना, इस प्रश्न को मुनि मगनलाल जी घुमाते थे। उनकी इच्छा नहीं होती तो वे एक क्षण में कह देते, अभी कुछ भी फरमाने की मर्जी नहीं है। उनकी इच्छा होती तो कालूगणी का मानस तैयार कर देते। दो विशेष प्रसंग। अपनी अभिन्नता, अंतरंगता और आत्मीयता होने पर भी अनुशासन के मामले में कालूगणी बहुत सजग थे।
उस संदर्भ में मुनि मगनलाल जी को भी कुछ कहना होता तो वे उस बात को आई गई नहीं करते। मैं यहाँ दो प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूँ। विक्रम संवत 1985 में पूज्य कालूगणी का चातुर्मास छापर में था। रेवतमल जी नहाटा की हवेली में प्रवास था। पूज्य गुरुदेव दरवाजे के पास विराजते, मुनि मगनलाल जी पीछे की ओर बैठे थे। प्रतिक्रमण के समय भाई वंदना करने आते, तब वे उनसे नाम, ग्राम, कब आए, कब जाएंगे आदि पूछने लगते। प्रतिक्रमण के बीच बात करना पूज्य गुरुदेव को रुचिकर नहीं था। एक दिन की घटना है, कोई भाई आया, मुनि मगन जी उससे बात करने लगे। गुरुदेव के कानों में उनके शब्द पड़े। गुरुदेव ने कहा, मगनलाल जी स्वामी, यह क्या धंधा है? आप इस समय बातें कर रहे हैं, ये समय प्रतिक्रमण का है। अभी जिकारा दे दीजिए, बात करने की क्या जरूरत है? मुनि मगनलाल जी ने भी इस कथन को अन्यथा नहीं लिया। वे तत्काल हाथ जोड़कर बोले, दैत अन्नदाता, आगे से ध्यान रखने का भाव है। आपने बड़ी कृपा कराई, अब गलती नहीं होगी। दूसरा प्रसंग बिदासर का है। एक बार मुनि मगनलाल जी गोचरी के लिए गए। उस समय भिवानी से लाला द्वारकादास बिदासर आए हुए थे। लाला जी के अनुरोध पर मुनि मगनलाल जी उनके यहाँ भी गए। गोचरी के मामले में लाला जी की हठ मनुहार प्रसिद्ध थी। अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने मुनि जी द्वारा मना करने पर भी पात्री में आहार अधिक डाल दिया। मुनि मगनलाल जी स्थान पर आए। उन्होंने गोचरी दिखाकर गुरुदेव से निवेदन किया, आज द्वारकादास ने अधिक डाल दिया। गुरुदेव ने देखा कि आहार अपेक्षा से अधिक है, इसे उठाने में कठिनाई होगी। उन्होंने कुछ बेरुखी प्रकट करते हुए कहा, यों अधिक कैसे डाल दिया? अपनी ओर से सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि लाला जी का स्वभाव गुरुदेव से अज्ञात नहीं था, फिर भी उन्होंने मगन मुनि को उपालम दे दिया। उस समय भी उन्होंने तत्क्षण विनम्रता पूर्वक तहत कहकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उनके स्थान पर यदि कोई छोटा साधु होता तो कदाचित उचित अनुचित तर्क उपस्थित कर स्वयं को दोष मुक्त प्रमाणित करने का प्रयास कर सकता था, किंतु मुनि मगनलाल जी की धृति और सहिष्णुता ने एक उदाहरण उपस्थित कर दिया। मेरी ज्ञान यात्रा में सहयोगी मुनि हेमराज जी। मुनि हेमराज जी आत्मा गांव मेवाड़ के रहने वाले थे। धर्म संघ के प्रबल हितैषी साधुओं में एक नाम उनका है। वे अच्छे तत्व के साधु थे। उनकी धारणा संघीय दृष्टि से बहुत अनुकूल थी। उस समय पूज्य गुरुदेव की जिन साधुओं पर विशेष कृपा थी, उन इने गिने साधुओं में मुनि हेमराज जी एक थे। उनको ये एहसास हो गया कि पूज्य गुरुदेव का मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण है। गुरु के प्रति सहज समर्पित होने के कारण गुरु दृष्टि की आराधना को वे प्राणों से भी अधिक महत्व देते थे। इस प्रकार उनके मन में सहज ही मेरे प्रति अतिरिक्त सम्मान के भाव जागृत हो गए। दीक्षा पर्याय में छोटा होने पर भी वे मुझे इतना सम्मान देते कि मुझे संकोच का अनुभव होता। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर मैंने अध्ययन प्रारंभ किया। संस्कृत साहित्य और दर्शन में मेरी सहज रुचि थी। संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा गुरुदेव से भी बराबर मिलती रही। इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही मैंने नई स्फूर्णा का अनुभव किया, पर सैद्धांतिक ज्ञान और थोकड़ों में मेरी रुचि नहीं थी। मुनि हेमराज जी को इससे संतोष नहीं था। उन्होंने सोचा कि संघ के अधिकृत व्यक्ति अपने सिद्धांतों और पारंपरिक थोकड़ों के ज्ञान से अपरिचित रहेंगे तो उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। अपने इस चिंतन के आधार पर उन्होंने मेरी रुचि को नया मोड़ देने का प्रयास किया। मुनि हेमराज जी चलकर मेरे पास आते, बैठते और नए तरीके से तत्व चर्चा करते। कभी वे मुझे अनुयोग द्वार के बोल समझाते, कभी पर्णवर्णा की बातें बताते और कभी थोकड़ों की चर्चा करते। रुचि का विषय न होने के कारण मुझे उनका वह व्यवहार बड़ा अटपटा सा लगता। मैं उनसे छुट्टी पाने की कोशिश में रहता, पर वे झटपट मेरा पीछा नहीं छोड़ते। कभी वे कहते, तुलसी राम जी आओ हम बैठे और बातें करें। बड़े संतों को यह कहने का साहस मुझ में नहीं था कि मैं आपके पास नहीं बैठूंगा, पर उनके पास बैठने में मुझे रस नहीं था। इसके बावजूद वे मुझे अपने पास बिठाते और बातों ही बातों में तत्व ज्ञान के कुछ गुर बता देते। मैं कभी कभी सोचता,
मुनि हेमराज जी को क्या हो गया? ये मेरे लिए इतना प्रयत्न क्यों करते हैं? क्या इनको कालुगणी का निर्देश है? क्या ये दूसरे छोटे साधुओं को भी इस प्रकार तत्वज्ञान सिखाते हैं? लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर मैं किसे पूछता? मन ही मन सोचकर रह जाता। पर यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने मेरे लिए अनथक प्रयास किया। यद्यपि सैद्धांतिक ज्ञान के क्षेत्र में मेरी चेतना का जागरण दायित्व संभालने के बाद ही हुआ, फिर भी यह निश्चित है कि इस दिशा में उनका अपूर्व योगदान रहा। इससे पृष्ठभूमि का निर्माण हो गया। मुनि हेमराज जी न संस्कृत जानते और न हिंदी, पर तत्व ज्ञान के विषय में उनका विशेष सयोपशम था। वे व्याख्यान देते तो श्रोता अच्छी तरह समझ नहीं पाते थे। सरदार शहर के श्रावक बुद्धमल जी पिंचा कहा करते थे, मुनि हेमराज जी व्याख्यान देते हैं तो 6 आना 10 आना देते हैं। ये शीघ्रता से बोलते हैं तो इनकी बात मुश्किल से 6 आना समझ में आती हैं, और जब ये बहुत धीरे धीरे अपनी बात को जमा कर कहते हैं तो 10 आना तक समझ में आती हैं। मुनि भीमराज जी आमेट बहुत पुराने और अनुभवी संत थे। उन्होंने आचार्य मघवा के युग में संयम जीवन स्वीकार किया। वे मुनि फौजी लाट के साथ वर्षों तक रहे। उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसके बावजूद उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व था। वे हमारे धर्म संघ के लिए विशेष उपयोगी साधु थे। वे जितने गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे उतने ही आधुनिक थे। ज्ञान विज्ञान की नई पुरानी जानकारियों के खजाने थे। वे संकल्प के धनी और विद्या व्यसनी थे। स्वावलंबन में उनकी गहरी निष्ठा थी। वे श्रम से कभी अघाते नहीं थे। उनकी समय सारिणी निश्चित थी। समय के पाबंद रहने के कारण ही वे सब काम नियमित रूप से कर पाते थे। मुनि भीमराज जी संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। वे प्रसिद्ध चर्चावादी, साहसी, परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि और ग्रहणशील साधु थे। काव्य, व्याकरण, कोश और छंद शास्त्र के ज्ञाता थे। उनको ज्योतिष का भी ज्ञान था। धुन के धनी थे। विज्ञान के नए नए आविष्कारों से वे परिचित रहते थे। सुजानगढ़ से उनका कई वर्षों तक प्रवास हुआ। उस प्रवास काल में वहां के भाइयों को अच्छा तत्व ज्ञान सिखाया। उन्होंने भी तत्व ज्ञान में रुचि जगाने के लिए बहुत परिश्रम किया। पूज्य गुरुदेव ने उनको कभी निर्देश नहीं दिया था कि वे मुझे सिखाए। मेरे द्वारा उनका कोई स्वार्थ भी नहीं सधता था। फिर भी निष्प्रभ भाव से उन्होंने एक नीरस विषय के प्रति मेरा जो आकर्षण बढ़ाया, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरे मन में उस समय उनके प्रति सहज ही आदर और सम्मान की जो भावना बनी, वह कभी धुंधली नहीं हुई। मुनि भीमराज जी मुझे तात्विक बोल और थोकड़े सिखा रहे हैं, इस बात की जानकारी पूज्य गुरुदेव तक पहुंची तो उन्होंने अतिरिक्त प्रसन्नता हुई। गुरुदेव स्वयं ही मेरे विकास के लिए बहुत जागरूक थे। कोई भी अवसर मेरे हाथ से यों ही न निकल जाए, इस दृष्टि से वे पूरा ध्यान देते थे। आगमों में एक शब्द आता है, इंग्यागार संपन्ने, आचार्य के इंगित और आकार को समझने वाला। पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में मुनि भीमराज जी इसी कोटि के साधु थे। मेरे पर ध्यान देने के कारण उनके प्रति गुरुदेव की कृपा दृष्टि में अनायास ही वृद्धि हो गई। मुनि हेमराज जी और मुनि भीमराज जी, इन दोनों मुनियों ने निस्वार्थ भाव से मेरे लिए जो श्रम किया, उसकी मूल्यवता का अंकन सदा होता रहेगा। कुछ प्रभावशाली साधु। पूज्य गुरुदेव कालुगणी मेरे श्रद्धेय थे। उनके प्रति मेरे मन में अज्ञात आकर्षण था। वह क्यों था, इसकी व्याख्या मैं स्वयं नहीं कर सकता। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही मैंने मुनि बनने का निर्णय लिया। गुरु का अनुग्रह हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में मेरी दीक्षा हो गई। मैंने दीक्षा स्वीकार की। उस समय धर्म संघ में कुछ विशिष्ट साधु थे। उनमें से किसी मुनि से मेरा अच्छा परिचय हुआ, किसी से नहीं भी हुआ, पर उनकी कुछ विशेषताओं का प्रभाव मेरे मन पर आज भी है। उन साधुओं में कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। मुनि पृथ्वीराज जी, मुनि छबील जी, मुनि पन्नालाल जी, मुनि पूनमचंद जी, मुनि कजोड़ीमल जी, मुनि चांदमल जी, मुनि खेमचंद जी, मुनि दीपचंद जी आदि। ध्यान योग के साधक। मुनि पृथ्वीराज जी उदयपुर
पूज्य कालूगणी के कृपा पात्र साधु थे। उन पर गुरुदेव का कृपा भाव अकारण नहीं था। वे धर्म शासन के अनन्य भक्त थे। आचार्यों की दृष्टि का आराधना करने में वे बहुत जागरूक थे। संघ की श्री वृद्धि के लिए वे अथक श्रम करते थे। उनको आचार्यों की ओर से यह विशेष निर्देश प्राप्त था कि बहिर्विहारी में कहीं किसी वैरागी भाई को दीक्षा देने का प्रसंग हो तो वे केंद्र की आज्ञा प्राप्त किए बिना ही दीक्षा दे सकते हैं। इस निर्देश के आधार पर उन्होंने 22 व्यक्तियों को दीक्षित किया। दीक्षार्थी तैयार करने, उन्हें संस्कार देने और तत्वज्ञान सिखाने में वे बहुत निष्णात थे। इस कार्य में वे आचार्यों के पूरे विश्वस्त थे। इसका एक प्रमाण है आचार्य श्री मघवा द्वारा उनके नाम प्रदत्त पत्र। विक्रम संवत 1941 में मघवा गणी मारवाड़ में प्रवास कर रहे थे। मुनि पृथ्वीराज जी उस समय थली में थे। मघवा गणी ने उनको साधुओं के साथ एक पत्र दिया। पत्र में जो निर्देश दिए गए उनका सारांश इस प्रकार है। देश नोक बीकानेर में स्थान की सुविधा हो तो वहाँ चातुर्मास करना, वहाँ स्थान की सुविधा न हो तो फतेहपुर करना, कालू की माँ छापर में हो तो छापर चातुर्मास करना। मुनि पृथ्वीराज जी की दीक्षा जयाचार्य के शासन काल में मुनि नाथू जी के हाथ से कानोड़ा में हुई। दीक्षा के 1 साल बाद उन्होंने जयाचार्य के दर्शन किए। उनकी योग्यता और क्षमता देख जयाचार्य ने उसी वर्ष उनको अग्रगण्य बना दिया। स्वाध्याय में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 24 वर्षों तक प्रति वर्ष भगवती सूत्र का वांचन किया। पूरी 32 का पारायण अनेक बार किया। मुनि पृथ्वीराज जी ज्योतिष विद्या के अच्छे जानकार थे। कालूगणी की दीक्षा मघवा गणी के कर कमलों से हुई। दीक्षा के कुछ समय बाद मुनि पृथ्वीराज जी ने उनकी जन्म कुंडली देखकर कहा, आपको संस्कृत भाषा का विशेष अध्ययन कर लेना चाहिए। भविष्य में आपको शासन का भार संभालना होगा। इसी प्रकार डालगणी के संबंध में उन्होंने कहा, कच्छ यात्रा से लौटने के बाद आपको संघ की जिम्मेदारी संभालनी होगी। उनकी ये दोनों बातें सत्य हो गई। मुनि पृथ्वीराज जी धर्म संघ की प्रभावना और संघ विस्तार के लिए जितने जागरूक थे उतने ही आत्मलीन थे। वे ध्यान योग के गहरे साधक थे। कहा जाता है कि रात्रि में अनेक बार देवता उनकी साक्षात उपासना करते थे। वे अपने जीवन के आखिरी वर्षों में गंगा शहर में स्थिरवासी रहे। वहां उनकी सेवा में रहने वाले सिंघाड़ों में मुनि हेमराज जी एक थे। उनके साथ सुजानगढ़ में के मुनि शोभाचंद जी भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि रात्रि के समय अनेक बार ऐसा आभास होता कि मुनि पृथ्वीराज जी की सेवा में कोई बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता मानो वे परस्पर बातचीत कर रहे हैं। साधनाशील साधुओं की सेवा में देवों की उपस्थिति आश्चर्य की बात नहीं है। शास्त्रों में कहा है, देवावि तम नमम संति जस धम्मे सयामणो। जिस व्यक्ति का मन निरंतर धर्म में लीन रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। मुनि पृथ्वीराज जी अनेक दृष्टियों से प्रभावशाली साधु थे। उनकी सेवा में देवों का आगमन अस्वाभाविक जैसा नहीं लगता। 6 आचार्यों की सेवा का अवसर। मुनि छबील जी मारवाड़ में बगड़ी नगर के थे। बचपन में एक बार वे मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी मां ने संकल्प किया, यह इस व्याधि से मुक्त हो जाए और कभी भी साधु बनना चाहे तो मैं सहर्ष अनुमति दे दूंगी। संयोग की बात, इस संकल्प के बाद वे स्वस्थ हो गए। साध्वी रंगू जी के संपर्क से उनके मन में वैराग्य के अंकुर फूटे। अपनी मां दौला जी के साथ उन्होंने जयपुर में विक्रम संवत 1928 में जयाचार्य के पास दीक्षा स्वीकार की। मुनि छबील जी व्याख्यानी संत थे। तेरापंथ के सिद्धांतों की वे अच्छी व्याख्या करते थे। उन्होंने कई व्यक्तियों को प्रतिबोध दिया। उनको 8 आचार्यों के द्वारा दीक्षित साधु साध्वियों को देखने का सौभाग्य मिला। केवल आचार्य भिक्षु द्वारा दीक्षित साधु साध्वियों को वे नहीं देख पाए। जयाचार्य से लेकर मुझ तक 6 आचार्यों की सेवा का अवसर उन्हें मिला। मुनि पन्नालाल जी गोगुंदा के थे। उनकी दीक्षा मुनि मगनलाल जी मंत्री मुनि और उनकी संसार पक्षीय मां साध्वी धन्ना जी के साथ हुई। मुनि मगनलाल जी के साथ उनका मित्र जैसा संबंध रहा।
उनका आगम ज्ञान पुष्ट था, उनकी तात्विक धारणा भी अच्छी थी। पूज्य कालूगणी की उन पर बहुत कृपा रही। उन्होंने ही उनको अग्रगण्य बनाया था। उनकी सेवा भावना प्रसिद्ध थी। जीवन के आखिरी समय में वे चारवास में स्थिर वासी थे। एक तत्वज्ञ मुनि पूनमचंद जी पचपदरा के थे। उनको देखने का अवसर तो मुझे नहीं मिला, पर वे उस समय के प्रसिद्ध साधुओं में थे। पूज्य मघवा गणी के कर कमलों से केलवा में उनकी दीक्षा हुई। मुनि बिजराज जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने आगमों का गंभीर अध्ययन किया। उनकी एक पहचान तत्वज्ञ मुनि के रूप में थी। बोल थोकड़ों की धारणा बहुत अच्छी थी। मुनि विजराज जी का स्वर्गवास होने के बाद वे अग्रगण्य बने। विक्रम संवत 1968 में वे जयपुर में थे। पैरों में पीड़ा होने के कारण उनका विहार नहीं हो सका। जयपुर में उन्होंने जमकर काम किया। अच्छा उपकार हुआ। वहां के श्रावक अब तक भी उनको भूल नहीं पाए। जयपुर के तत्वज्ञ श्रावक सुजानमल जी खारड़, गुलाबचंद जी लूणिया, चंदनमल जी दुग्गड़, नानकराम जी नागौरी, मन जी काला, मोतीलाल जी बाठिया, सूरजमल जी पटोलिया आदि ने उन्हीं के सानिध्य में तत्व ज्ञान सीखा। तत्वज्ञ श्राविकाओं में सुगनीबाई, मालीबाई, फूलबाई, लालाजी की पत्नी आदि उन्हीं की देन है। साधारण होकर भी असाधारण। मुनि कजोड़ीमल जी कालू आनंदपुर के थे। वे बहुत सरल स्वभाव के साधु थे। इधर उधर की बातों में उनको बिल्कुल रस नहीं था। वे ज्ञान ध्यान में लीन रहते थे। प्रतिदिन 5-7 घंटे स्वाध्याय करते। गुरु के प्रति उनका आस्था भाव प्रगाढ़ था। वे व्याख्यान देते समय कोई पद भूल जाते तो तत्काल पट्ट से नीचे उतरकर आचार्य को वंदना करते। उसी समय विस्मृत पद की स्मृति हो जाती। ऐसे प्रसंग में उनकी आस्था, सरलता और विनम्रता तीनों विशेषताएं एक साथ उजागर हो जाती। मुनि चांदमल जी जयपुर के थे। मुनि मघवा गणी के कर कमलों से उनकी दीक्षा जयपुर में हुई। वे प्रकृति से कड़े थे, पर संगपति के प्रति आस्थाशील थे। वे अच्छे कवि और लेखक थे। लिपि कौशल, चित्रकला और पद्य रचना में उन्होंने उल्लेखनीय विकास किया। एकाक्षरी श्लोक और चित्रबंध कविता के क्षेत्र में उनकी अच्छी गति थी। मुनि दीपचंद जी और खेमचंद जी धरार मालवा के रहने वाले थे। संसार पक्ष में वे पिता पुत्र थे। उनकी दीक्षा माणकगणी के कर कमलों से हुई। उन्हें माणकगणी की उपासना का भी पूरा अवसर मिला। वे पाप भीरु और प्रकृति से भद्र साधु थे। आगे चलकर मुनि खेमचंद जी का सिंघाड़ा हुआ। मुनि दीपचंद जी उनके साथ रहे। ओम अरहम।